बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का 4th लेक्चर है चैप्टर 1 का। आज का टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इससे पहले हमने जो टॉपिक्स कवर किए थे उसमें फील्ड डेफिनेशन थी और नेमिंग कन्वेंशन। आज का हमारा टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ डेटाबेस सिस्टम या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके 5 पार्ट्स हैं, 5 कंपोनेंट्स हैं: डाटा, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, यूज़र एंड प्रोसीजर्स। इन सबको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। डाटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द एनी डेटाबेस सिस्टम, और मोस्टली जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो डाटा को जनरेट करती हैं, उसे स्टोर करती हैं और फाइनली एक लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को प्रोसेस में लाया जाता है। बेसिकली डेटाबेस बनाई डाटा को कलेक्ट करने के लिए, उसको स्ट्रक्चर्स करने के लिए हम डाटा को गैदर करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ये। इसके डिफरेंट टाइप्स हैं: यूज़र डाटा है, मेटा डाटा एंड एप्लीकेशन डाटा। यूज़र डाटाज में टेबल्स शामिल होते हैं, कॉलम्स यानी फील्ड एट्रीब्यूट्स और रोज। टेबल को रिलेशन भी कहते हैं क्योंकि वो एक स्ट्रक्चर्ड होता है। इसकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो उसको यूज़र डाटा कहेंगे। इसी तरह से एक दूसरी टाइप है डाटा की, मेटा डाटा। एक्चुअली मेटा डाटा जो है वो डाटा को ही डिस्क्राइब कर रहा है। फॉर एग्जांपल हम एक टेबल जो है बनाते हैं, उसका हम एक नाम रखते हैं। हमारे डाटाबेस में बहुत से नंबर ऑफ टेबल्स होते हैं और टेबल में बहुत से नंबर ऑफ फील्ड होती हैं। उन फील्ड्स की आप नाम रखते हैं, उनकी डाटा टाइप्स वगैरह। और इसी तरह से किसी फील्ड को आप की फील्ड बनाते हैं, प्राइमरी की, फॉरेन की, कंपोजिट की। दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ मेटा डाटा। ऐसे ही एप्लीकेशन मेटा डाटा होते हैं। एक्चुअली एप्लीकेशन मेटा डाटा में आपके फॉर्मेट्स होती हैं क्यूरीज की, और इसी तरह से रिपोर्ट्स की फॉर्मेट होते हैं एंड अदर एप्लीकेशन कंपोनेंट्स होते हैं जो उसमें स्टोर्स होते हैं, उसके स्ट्रक्चर्स। तो ये एप्लीकेशन मेटा डाटा कहलाती हैं। सेकंड पार्ट्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज द सॉफ्टवेयर, क्योंकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम खुद एक सॉफ्टवेयर होता है और इस सॉफ्टवेयर में आगे फर्दर 2 किस्म के सॉफ्टवेयर्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में काम कर रहे होते हैं। एक एंड में बैकएंड एंड होता है जिसमें कोई डेटाबेस होता है, डेटाबेस टूल जैसे MS एक्सेस है, SQL है, MS SQL सर्वर है, MySQL है, Oracle है। These are backend of any DBMS सॉफ्टवेयर। और ऐसे ही अब एक किस्सा होता है फ्रंट एंड, जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आपकी इंटरफेस, स्क्रीन, मेन्यूज़ ये डिज़ाइन होती हैं और वो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिज़ाइन की जाती हैं, जैसे विजुअल बेसिक है, C# है। ओरेकल का डेवलपर जो है ना वो वहाँ पे फ्रंट एंड यानी ये डिज़ाइन की जाती हैं और इसी में वो तमाम प्रोसीजर बड़ा लिखे जाते हैं जिसमें आपने डाटा को इंसर्ट करना है, उसे अपडेट करना है, डिलीट करना है, रिट्रीव करना है और कहाँ उसे स्टोर करना है। ये सारी चीज़ें इन सॉफ्टवेयर्स में बताई जाती हैं। ये एक्चुअली यूज़र के साथ ये इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। तीसरा पार्ट्स है या कंपोनेंट्स है हार्डवेयर, यानी जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है वो किसी न किसी हार्डवेयर पे आप उसको रन करेंगे। तो हार्डवेयर एक्चुअली फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर होते हैं, जैसे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, आपके CPUs हैं, मदरबोर्ड हैं, मैग्नेटिक टैब, हार्ड डिस्क, रैम, जिप ड्राइव, फ्लॉपी ड्राइव, CDs, DVDs, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस लाइक माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर।
तो ये जो फिज़िकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, इट्स अ हार्डवेयर। जो हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हमें हार्डवेयर भी रिक्वायर्ड होता है, हमें पूरा एक कंप्यूटर सिस्टम चाहिए, हमें एक सर्वर मशीन चाहिए। अगर बड़ा डेटाबेस है तो हमें मेन फ्रेम तर्ज का कंप्यूटर रिक्वायर्ड होता है, जिसको 1000 ऑफ यूज़र्स उसको यूज़ कर रहे होते हैं। अब 4 कंपोनेंट्स हैं यूज़र्स। अब ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज़र इस पर यूज़ करेंगे, और वो यूज़र पर्सनल स्टाफ हो सकता है, कोई क्लैरिकल स्टाफ हो सकता है, कोई मैनेजरियल हो सकता है, कोई एग्जेक्टिव हो सकता है। तो इस तरह से यूज़र्स की भी फर्दर 4 टाइप्स हैं। जैसे एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है जो उसका मेन यूज़र है, जो ओवरऑल डेटाबेस को मैनेज करता है, उसकी जो सिक्योरिटीज़ होती हैं उसको केयर करता है, उसकी अवेलेबिलिटी को वो श्योर करता है, और यूज़र्स के अकाउंट्स को वो मैनेज करता है। इसी तरह से इसमें एक डेटाबेस डिज़ाइनर टाइप का यूज़र होता है, जो डेटाबेस के डिज़ाइंस करता है, यानी इसके डिटेल डिज़ाइन, जिसमें टेबल्स आ जाते हैं, इंडेक्स हैं, व्यूज़ हैं, कंस्ट्रेंट, ट्रिगर और स्टोर प्रोसीजर है। इन सब की जो डिज़ाइनिंग है वो एक डेटाबेस डिज़ाइनर परफॉर्म करता है। और तीसरा जो टाइप ऑफ यूज़र है वो एप्लीकेशन प्रोग्रामर होता है, जो आप इस डेटाबेस मैनेजमेंट का फ्रंट एंड को डिज़ाइन करता है, उसकी लॉजिक्स उसको वो डिज़ाइन करता है, उसको एप्लीकेशन प्रोग्रामर कहते हैं। इसी तरह से लास्ट जो यूज़र है वो एंड यूज़र है, जो एक्चुअली उस डेटाबेस को यूज़ करने वाला होता है, जैसे उसने उसमें डाटा को स्टोर करना है, उसको रिट्रीव करना है, एक्सेस करना है, अपडेट करना है या डिलीट करना है। और सबसे कम राइट्स वाले जो यूज़र होते हैं वो ये एंड यूज़र ही होते हैं, और सबसे ज़्यादा जिसके पास राइट्स होते हैं, जो ओवरऑल एक्टिविटीज़ को वॉच कर रहा होता है, वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है। खास बात एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ही सब काम को परफॉर्म कर रहा होता है, इन केस छोटा डेटाबेस है। लेकिन अगर एक बड़ा डेटाबेस है तो उस सूरत में ये चारों किस्म के यूज़र्स जो हैं वो अपनी अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। एंड फिफ्थ एंड द फाइनल कंपोनेंट इज़ अ प्रोसीजर। प्रोसीजर एक्चुअली जनरल रूल्स और इंस्ट्रक्शन होती हैं जो हेल्प करती हैं किसी भी डेटाबेस के डिज़ाइन में, और उसको कैसे मैनेज करना है उस सिस्टम को। इसी तरह से अगर हमने किसी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को इंस्टॉल करना है, उसका सेटअप रन करना है, तब भी हमें प्रोसीजर उसके लिखने पड़ते हैं। इसी तरह से अगर अपने उसको लॉगिन और लॉग आउट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम करना है, उसको मैनेज करना है, उसका एप्लीकेशन प्रोग्राम को मैनेज करना है, या उसका बैकअप करना है, या उसके स्ट्रक्चर को चेंज करना है, ये तमाम चीज़ें प्रोसीजर्स में लिखी जाती हैं। इसकी इंस्ट्रक्शन, इसके रूल्स प्रोसीजर में डिफाइन किए जाते हैं। तो इसी आज आपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या किसी भी डेटाबेस सिस्टम की कंपोनेंट्स के बारे में जाना है। होपफुली आपको आज का जो लेक्चर बखूबी समझ आ गया होगा। आपकी कोई क्यूरी है तो आपने वो क्लास में उसको कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू।